ओके गाइस, आज हम जा रहे हैं नया हेलमेट लेने। क्योंकि ये हेलमेट जो है वो बहुत ज़्यादा विंड नॉइस करता है और ये लगभग 3 साल पुराना हो गया है। तो हमारा जो नेक्स्ट टूर है अभी 100% डिसाइडेड नहीं है, या तो हम 4 धाम जाएंगे या फिर लद्दाख। दोनों में से अभी क्लियर नहीं है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, बट दोनों में से कहीं तो जाएंगे। बट एक चीज़ डिसाइडेड है कि हम जाएंगे। ये चीज़ डिसाइडेड है कि हम जाएंगे। दोनों में से कोई भी टूर हो, लगभग 2000 किलोमीटर तो बाइक मिनिमम चलेगी। तो मैं इस हेलमेट में इतना दूर तक ट्रैवल नहीं करना चाहता हूँ। पिलियन के लिए तो ठीक है, क्योंकि पिलियन पीछे बैठा होता है तो उसको इतनी हवा नहीं लगती है, बट सामने राइडर को बहुत ज़्यादा हवा लगती है, तो विंड नॉइस से फिर बहुत इरिटेशन होती है। मेरे तो सर में दर्द हो जाता है विंड नॉइस से। वैसे तो ऑनलाइन भी मिल रहे थे, बट ऑनलाइन में क्या है कि साइज़ का पता नहीं चलता है। जो हेलमेट है वो स्नग फिट है, कितना अच्छे से आ रहा है हेड पे, प्रॉपरली फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें ऑनलाइन आप चेक नहीं कर सकते। जब आप हेलमेट पहनो तो आपके जो गाल हैं वो हल्के से बाहर की तरफ आने चाहिए और टाइट होना चाहिए हेलमेट। ऐसा हेलमेट लेना चाहिए। वो हेलमेट धीरे धीरे आपके फेस के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। उसकी फोम थोड़ी थोड़ी दब जाती हैं, तो फिर एक ब्रेक इन पीरियड होता है हेलमेट का, उसमें धीरे धीरे आप हेलमेट के लिए एडजस्ट हो जाते हो, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। इस तरह का लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हेलमेट सोचते हैं कि मैं कंफर्टेबल हेलमेट लेता हूँ, थोड़ा ढीला होना चाहिए, मेरा मुंह बहुत टाइट हो रहा है, तो वो सेफ़ नहीं होता है ज़्यादा। उसमें क्या होता है कि जब झटका लगता है तो उसका इम्पैक्ट कम होने की बजाय बढ़ सकता है ढीले हेलमेट से। अगर आप देखते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि मोटो जीपी में हेलमेट जब राइडर पहनता है तो कितना स्नग फिट होता है, कितना टाइट होता है हेलमेट। पूरा फेस ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिचका दिया हो पूरा। अब हेलमेट तो हम क्या ही बोले हैं यार, हमारे लोकल इंडिया में ये देखो भाई साहब 3 लोग जा रहे हैं। ये तो 3 लोग तो नॉर्मल हैं। मैंने हेलमेट सेफ्टी पे पहले भी कई बार वीडियो बनाई है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हेलमेट सेफ्टी का तो मजाक जैसा ही बना दिया है लोगों ने। हेलमेट पहनना तो बहुत दूर की बात है, ये ऐसे ही चलते हैं हाईवेज़ पर भी, सर पे अपना कपड़ा बांध लेते हैं धूप में लू से बचने के लिए और चल लेते हैं सर पे कफन बांध के। दूसरी अगर सीन अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग हेलमेट पहनते हैं तो उसका स्ट्रैप नहीं लगाते हैं। अभी मैं सड़क पर चल रहा हूँ, अभी आपको एग्जांपल दिखा दूंगा इतने सारे कि लोगों ने हेलमेट लगाया होगा बट स्ट्रैप नहीं पहना होगा। पहले तो मैक्सिमम लोगों ने हेलमेट लगाया ही नहीं होगा, और अगर 2 लोग जा रहे होंगे तो बहुत ही रेयर केस है कि दोनों ने हेलमेट लगाया हो। राइडर थोड़ा हेलमेट लगा लेता है चालान से बचने के लिए, बाकी सेफ्टी का तो कोई इशू ही नहीं है। रॉन्ग साइड चलाना तो बहुत ही नॉर्मल है। ये देखो भाई साहब को, ये देखो फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं। और बच्चे, स्पेशली बच्चे जो स्कूल गोइंग टीनेजर्स हैं, 17, 18, 13 से ही वो बाइक दे देते हैं आजकल घर वाले, स्कूटी, वो तो हेलमेट पहनते ही नहीं है भाई। इतना टाइम हो गया कि एक साथ बाइक पर घूमे हुए आगरा में। यस, तो ये लड़का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है। पूरा एक सेमेस्टर में आज दिल्ली में निकाल दिया भाई। और दूसरा ये भी है कि हेलमेट में अगर ज़्यादा विंड नॉइस आती है तो ऑडियो रिकॉर्ड भी साफ़ नहीं होता है, उससे भी भर साउंड आ जाता है ऑडियो में। तो वो भी मुझे देखना है कि थोड़ा बेटर हेलमेट हो। और बहुत सारे लोगों ने बोला था मुझसे कि ये जो मैं अभी हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ स्टड्स का ट्रूपर, इसका भी एक रिव्यू वीडियो बनाया जाए, तो उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। एक बेसिक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि डे टू डे यूज़ के लिए ये ट्रूपर हेलमेट अच्छा है। सिटी में ऑफिस जाने के लिए, वापस आने के लिए, या छोटे मोटे कामों में इधर उधर जाने के लिए दिस इज़ गुड हेलमेट। बट फॉर लॉन्ग टूरिंग इट इज़ नॉट गुड। आई हैव डन लद्दाख इन दिस हेलमेट, इट वाइब्रेट्स अ लॉट। इट्स अ टूरिंग हेलमेट जो आगे से खुल जाता है, तो इसमें विंड नॉइस थोड़ी ज़्यादा आती है। जो कम्प्लीटली क्लोज्ड फुल फेस हेलमेट होते हैं उनमें विंड नॉइस थोड़ी कम आती है। एक सिंपल सा बहुत इजी रूल होता है कि जो स्लो व्हीकल्स हैं वो लेफ़्ट में चलने चाहिए, और यहाँ पर तो स्लो व्हीकल फर्स्ट लेन में चलते हैं। ये देखो ठेल वाले, स्लोएस्ट व्हीकल इन फर्स्ट लेन। तो एग्जैक्ट मूवमेंट को
पता लगे तो डांट कम पड़ेगी। नहीं नहीं पड़ेगी, पर नहीं, इतना भी एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं, 1-2 दिन पहले ही बता देंगे। इतना भी एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं करना है कि सामान पैक है पापा, सुबह पापा उठ रहे हैं सामान पैक रखा है, कहाँ जा रहे हैं भाई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। मैं तो इस बात का डर है कि तब ये नहीं कहते तू उतर गाड़ी से, तू उतर पहले, आएगा पहले तुझे तोड़ूं ढंग से, पहले इस पे देखते हैं कैसा है, क्योंकि मुझे इसका लग रहा है ये ना महंगा ज़्यादा लगता है ये। मुझे ऐसा चाहिए कि विंड नॉइज कम से कम हो उसमें। विंड नॉइज आपको एसएमके में ज्यादा मिलेगी, इंडोर में आपको लगेगा। ये देख लो आपकी बाइक पे प्रॉपर मैच करेगा, और ये हंटर का ही कलर है, और इसमें अभी पीछे स्पॉइलर लग जाएगा तो और एरोडायनेमिक हो जाएगा। आईएसआई डॉट और ईसी तीनों सर्टिफाइड है। 5 ईयर की इसकी शेल वारंटी है टूटने की, और सारी पैडिंग भी वॉशेबल है, और विंड नॉइज इसमें बिल्कुल आपको 0% आएगी। वाइजर पे एंटी फॉग शीट लगी है, जो फॉग वगैरह होता है वो नहीं लगेगा, और इसमें ब्लूटूथ इंटरकॉम के लिए स्पेस दे रखा है, अब वो चीज़ भी लगवा सकते हो, वो भी मिल जाएगा आपको। और इनमें वाइजर भी आता है कि एक और एक्स्ट्रा साथ? एक्स्ट्रा वाइजर नहीं आता है, ये आपके बिल्कुल परफेक्ट फिट है, क्योंकि हेलमेट अगर लूज होगा तो वो गाल दबाएगा, वो मतलब गाल नहीं दबाएगा। अब ये परफेक्ट है, हल्का सा अगर टाइट भी होगा तो 1-2 दिन आप पहनोगे ना तो ये चीज लूज हो जाएगी। इसको आप पीछे से आगे तो पहनोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इस हेलमेट में विंड नॉइज भी नहीं है, 3700 रुपये का हेलमेट है, सारे फीचर है जो एक्सोर में है, जो इलेक्ट्रिक में है, जो एमटी में है। अब यही स्टील बर्ड का हेलमेट अमेरिका में 16,000 रुपये का यही है। अब इस हेलमेट में और हेलमेटों में फर्क बताता हूँ, पहले आप इसे पहनो, आपको फील पता चल गया होगा क्या है। अब इसको उतारो, एक चीज आपने सब हेलमेटों के शेल देख लिए व्हाइट है, ठीक है, उनमें आता है ईपीएस, जो ईपीएस बिल्कुल बेसिक लेवल का होता है, ठीक है। अब इसमें ईपीएस के ऊपर ईपी की लाइनिंग लगी हुई है, जो आपके मोबाइल में वाइब्रेशन डैम्पर्स लगे हुए हैं ना, वही वाइब्रेशन डैम्पर इस हेलमेट में लगा हुआ है। कंपनी का साफ क्लीन कर रहा है, ईपी अलग से क्यों लिख रहा था। ये बहुत हैवी बिल्ड क्वालिटी का शेल है, इस शेल के ऊपर खड़े भी हो जाओ तब भी नहीं टूटेगा। सिर्फ ये शेल ही शेल कह रहा हूँ, हेलमेट तो टूटेगा ही नहीं, सिर्फ शेल की बात कर रहा हूँ। आप 10 दिन से बैग लेना, हेलमेट टूटेगा हमारा, और 5 साल की टूटने की गारंटी है, कैसे भी टूट जाए, कैसे भी बिगड़ जाए, चेंज हो गया दूसरा। और विंटर सीजन में अगर आप चाहो तो इसमें पिन लॉक दे रखा है, एंटी फॉग शीट भी लगा 600 रुपये की एंटी फॉग है, अभी चाहो अभी लगवा लो, बाद में चाहो बाद में लगवा लो। वो सिर्फ ब्रांडिंग के पैसे लेते हैं, क्योंकि एक प्रीमियम सेगमेंट में वो मेड इन इटली है, स्पेनिश है, चाइना है, बस यही है। बाकी तो आप चोरी होने से बचा रहा है, इनका कुछ नहीं पड़ेगा। 5 साल की गारंटी, कैसे भी तोड़ लाओ आप, ठीक हो गए दूसरा। कलर और मिल जाएंगे, लेकिन लिमिटेड एडिशन सीरीज है। बाकी सब में आपको टीपी ही नहीं मिलेगा, सिंपल प्लेन शेल मिलेगा जो इन सब में आता है, लेकिन उसमें आपको एंटी फॉग इंक्लूड मिलेगा, और इसके साथ एक ब्लैक वाइजर बॉक्स में फ्री है, आपको अलग से परचेज भी करना है। क्विक रिलीज मैकेनिज्म है, और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। आईएसआई डॉट दोनों सर्टिफाइड। भाई को एक विदाउट टीपी वाला दिखाओ, ये तो लिमिटेड है, टीपी सिर्फ इसमें आता है, बाकी किसी में नहीं आता, बाकी दूसरा है। 2600 का ही उसका 2600 है, जरूर बेटा आप ऑनलाइन देखिए। ये लिमिटेड वाला है, विदाउट लिमिटेड में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा टीवी में ऑल ओवर इंडिया, तो किसी पे डिस्काउंट में। हम तो डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हमारे पास ठीक रिटेलर की तो आप बात ही करते हैं, वो तो बेचारा बस रखने के लिए बेचेगा, वो तो रखेगा ही नहीं, टीवी तो मिलेगा ही नहीं आपको कहीं। इसमें आपको मिल जाएगा, ये आपको 32 का पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट, लेकिन इसमें टीवी चलिए है। ये हेलमेट लिमिटेड एडिशन नहीं है, और इसमें एंटी फॉग शीट लगी हुई है। 32 वो 36 का सेम एमआरपी है, लेकिन ये 32 का पड़ेगा, वो 36 डबल डी नहीं है, इसमें रेटेड सिस्टम है, इसमें डबल डी। और स्टील बर्ड के सबसे हैवी बक्कल होते हैं, मेटल के इसके ऊपर पूरी पूरी गाड़ी लटका दे रहा है, ये खुद की बाइक हंटर जो है वो लटका दी उसमें व्हाइट कलर की। बाकी बिल्ड क्वालिटी स्टील बर्ड को मेन काम ही बक्कल का है। तो गाइस फाइनली मैंने यही हेलमेट लिया है, स्टील बर्ड का SXE TPE एडिशन, और ये मुझे पड़ा 3400 रुपये का। और मैंने इसमें अलग से 600 रुपये का पिन लॉक एंटी फॉग सिस्टम भी लगवाया है, क्योंकि जब मैं ऊपर स्पीति साइड या लद्दाख साइड जाऊंगा तो फॉगिंग में बहुत दिक्कत होती है और विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हिंडर हो जाती है, तो ये लगवाना बहुत ज़रूरी था। और ये हेलमेट सिर्फ दिखने में ही कूल नहीं है, इसमें सेफ्टी फ़ीचर्स भी टॉप नॉच हैं। इसमें अमेरिकन डॉट
सर्टिफाइड है और इंडियन ISI सर्टिफाइड भी है। बस इसमें ECE अमेरिकन सर्टिफिकेशन नहीं है, बट ये हाईवे के लिए अच्छा है। एरोडायनेमिक्स भी अच्छे हैं। विंड नॉइस जैसा कि उसने शॉपकीपर ने बोला था कि कम आएगी, तो विंड नॉइस का जो रिव्यू है वो तो मैं आपको राइड ख़त्म होने के बाद ही दे पाऊँगा। और अब देखते हैं कि ये रोड पर कैसा परफॉर्म करता है। मैंने इसे अपने अपकमिंग ट्रिप के लिए ख़रीदा है। अब मैं देखता हूँ स्पीति जाऊँगा या लद्दाख, डिपेंड करता है। और पुराने हेलमेट में जैसे मैंने बताया था कि विंड नॉइस काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए मैंने ये हेलमेट लिया है। तो अब देखते हैं ये हेलमेट कैसा परफॉर्म करता है। तो इस चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ट्रिप बहुत ही औसम होने वाली है स्पीति की या फिर लद्दाख की। देखते हैं कहाँ जाएंगे, बट पहले तो केदारनाथ जाएंगे एंड यू विल लव इट। और मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें स्पेशल TPE एडिशन आता है। TPE लाइनर टेक्नोलॉजी आपके जो लीनियर मोशन है और रोटेशनल इम्पैक्ट है उसको कम करता है। अगर आप गिर जाते हैं, हेलमेट ज़मीन पर टकराता है, तो आपका सर जो है वो घूमेगा नहीं हेलमेट के अंदर और आप सेफ़ रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लेट्स गो।